अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आई विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी इन यूरोप। ठीक है, और इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी की जो सबसे कमाल की बात है वो ये है कि इसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। ठीक है, और अगर मैं यूरोप में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स की बात करूँ मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, तो मैं उनको सबसे पहले तो फ्रांस रिकमेंड करता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी फ्रांस पर काफ़ी सारे सेशंस लिए भी हैं, काफ़ी सारी वीडियोज़ भी बनाई हैं, ठीक है? वो आप लोग जाकर चैनल पे देख सकते हैं फ्रांस की प्लेलिस्ट में। बट फ्रांस में अगर आप थोड़ा-सा एनालाइज़ करें तो जो स्कॉलरशिप की सीट्स हैं बेसिकली, ठीक है? वो कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, ठीक है? क्योंकि फ्रांस में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स आपके सेम सीट्स के लिए जो है वो कम्पीट कर रहे होते हैं। तो इट मीन्स कि ऑटोमैटिकली आपके जो सिलेक्शन चांसेस हैं फ्रांस के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है? स्पेशली अगर मैं गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप्स की बात करूँ तो उसमें 2 से 3 सीट्स होती हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पर जो मेरी स्कॉलरशिप थी जिस पर मैं आया हूँ, क्लाइमेट चेंज स्कॉलरशिप। अब उसमें जो मेरे वाला प्रोग्राम था, उसमें सिर्फ़ 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं पूरे पाकिस्तान से, ठीक है? और इसी तरह ओवरऑल जो क्लाइमेट चेंज स्कॉलर्स हैं वो तकरीबन 8 हैं या 9 हैं, ठीक है? तो राउंड अबाउट अगर आप देखें तो 8 से 10 का फिगर आपको मिलेगा ऑफ ऑल द क्लाइमेट चेंज स्कॉलर्स जो पूरे साल में सिलेक्ट हुए फॉर ऑल द 6 प्रोग्राम्स मेंशन्ड ऑन इट्स वेबसाइट। तो ये चीज़ ये इंडिकेट करती है कि फ्रांस में ऑल द स्कॉलरशिप अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, ठीक है? आपको यूनिवर्सिटी बेस्ड फंडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिल जाएँगी, बट ये है कि उसमें आपके जो सिलेक्शन चांसेस हैं वो कम होते हैं, ठीक है? क्योंकि सीट्स कम हैं और जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग अपने स्कॉलरशिप जर्नी में हर फुली फंडेड अपॉर्च्युनिटी के लिए अप्लाई करें, ठीक है? तो आज की जो अपॉर्च्युनिटी है वो बेसिकली प्रोवाइड करता है हंगरी, ठीक है? और हंगरी आपको पता है दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है? तो हंगरी का जो स्कॉलरशिप है दैट इज़ फुली फंडेड, इसके लिए भी आपको आइल्टिस नहीं चाहिए, ठीक है? और आप सिंपली सिर्फ एक टेस्ट आपको देना होता है, हैट या यूसेट टेस्ट, उसकी बेस पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस टेस्ट की जो फर्दर डिटेल्स है वो हम लोग देखते हैं। तो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली गूगल पर जाकर ये कीवर्ड्स लिखने और जब आप सर्च करेंगे तो आपने सिंपली ये जो पहला लिंक आ रहा है इसको ओपन कर लेना है। अब अगर यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा-सा नीचे जाते हैं, ठीक है? तो आपको इसकी डेडलाइन मिल जाती है, ठीक है? 15 जनवरी इसकी डेडलाइन है, तो इससे पहले-पहले आपने अप्लाई करना है। और यहाँ पर अगर आप देखें कि ये स्कॉलरशिप ना सिर्फ मास्टर्स या पीएचडी के लिए बल्कि बैचलर स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है? और इसमें इसी तरह जो हमारे यहाँ जिस तरह एमबीबीएस होता है, तो इस तरह 20 स्लॉट्स जो हैं वो मेडिसिन के लिए, 10 स्लॉट जो है वो डेंटिस्ट्री के लिए, ठीक है? तो जो स्टूडेंट्स मेडिकल की डिग्री में इंटरेस्टेड हैं, तो वो भी इस स्कॉलरशिप को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? और इस स्कॉलरशिप की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मेरे नज़दीक, वो ये है कि इसमें जो सीट्स हैं, ठीक है? वो काफ़ी ज़्यादा हैं और इससे भी जो इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि पाकिस्तान का इसमें स्पेसिफिक कोटा है। तो इट मीन्स के सीट्स भी ज़्यादा हैं और पाकिस्तान का कोटा भी है, तो इट मीन्स कि आपके जो सिलेक्शन चांसेस होंगे इस स्कॉलरशिप के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा होंगे। स्पेशली अगर आप बैचलर एप्लीकेंट्स की देखें तो 200 सीट्स हैं, ठीक है? जो कि बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह फिर उससे कम मास्टर्स की हैं 100 सीट्स और फिर उससे कम जो है वो पीएचडी स्टूडेंट्स की सीट्स हैं। बट स्टिल इसमें जो सीट्स हैं अगर हम बाकी स्कॉलरशिप से कंपैरिज़न करें, ठीक है? जैसे मैंने फ्रांस के स्कॉलरशिप्स की बात की थी या किसी और स्कॉलरशिप से आप कंपैरिज़न कर लें, तो उनमें सीट्स काफ़ी कम होती हैं और एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बट इसमें क्या फ़ायदा होता है कि आपकी जो सीट्स हैं स्कॉलरशिप की वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अगर आप अपना जो हैट या यूसेट टेस्ट है, ठीक है? वो अच्छे से दे लेते हैं, तो आपके जो सिलेक्शन चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन प्रोसेस की आपने सिंपली यहाँ पर आना है हाउ टू अप्लाई पर और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके लिए इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक टेस्ट चाहिए, ठीक है? अंडरग्रेड स्टूडेंट्स को जो है जो बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको यूसेट चाहिए और मास्टर्स और पीएचडी के लिए हैट टेस्ट होता है, ठीक है? इसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन है और टेस्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपने सिंपली रजिस्टर करने के लिए इस वेबसाइट पर जाना है, ठीक है? इस पर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, तो आप लोग वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से आपने इसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है? अब एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है, ठीक है? सबसे पहले काम तो आपने ये करना है कि इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर देना है और इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है? क्योंकि जो आपकी फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग होगी वो सिर्फ इस टेस्ट के स्कोर्स की बेस पर होती है, ठीक है? तो आप जितना अच्छा स्कोर लेंगे उतने ही आपके सिलेक्शन चांसेस जो हैं या उतने ही आपके जो शॉर्टलिस्टिंग चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। उसके बाद जब आपने टेस्ट के लिए रजिस्टर कर लेना है, आपने 2 पोर्टल्स पर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है? एक टीपीएफ का पोर्टल है जो यहाँ पर उसकी वेबसाइट दी हुई है, फिर उसके बाद एक एचईसी का पोर्टल है जिसकी वेबसाइट यहाँ पर आपको ग्रीन में नज़र आ रही है। तो सिंपली आपने इन दोनों पोर्टल्स पर 15 जनवरी से पहले-पहले अपनी जो एप्लीकेशन है, ठीक है? यहाँ पर डेडलाइन मेंशन्ड है, तो इस डेडलाइन से जितना पहले हो सके आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है इन दोनों पोर्टल्स पर, ठीक है? एक तो आपने इस टेस्ट के लिए अप्लाई करना है और दूसरा इन 2 पोर्टल्स पर आपने एप्लीकेशन जो है वो
15 जनवरी से पहले-पहले सबमिट करनी है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हैं कि उनके पास हैट स्कोर नहीं है, तो वो किस तरह से अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, आपने सिंपली एचईसी के पोर्टल पर जब वो आपसे हैट स्कोर माँगेगा, तो आप उसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है? तो इसका कोई मसला नहीं है, जब आपका हैट का रिज़ल्ट आता है, तो ऑटोमैटिकली एचईसी आपके जो स्कोर्स हैं, वो कंसीडर कर लेता है, ठीक है? तो ये इसका ओवरऑल एप्लीकेशन प्रोसीजर था, बाकी भी यहाँ पर आप डिफरेंट ऑप्शंस को मज़ीद डिटेल्स के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है? तो आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस स्कॉलरशिप एंड आई रिकमेंड स्पेशली बैचलर स्टूडेंट्स जो हैं वो तो लाज़मी करें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई, ठीक है? क्योंकि ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और इसमें आपको इंग्लिश चार्ट प्रोग्राम्स भी मिल रहे हैं बैचलर्स में, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है यूरोप आने की, ठीक है? तो इसको मिस ना करें एंड एट द एंड आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस स्कॉलरशिप।